बोलिए सद्य गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, इस समय सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के संस्मरणों पर जो चर्चाएं चल रही है, आज का प्रसंग है आत्मा को जानने वाला ब्राह्मण है। ये आज का अध्याय ही बदल गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई इस अध्याय में हैं। छोटी छोटी घटनाएं हैं लेकिन बहुत ही मार्मिक है। आत्मा को जानने वाला ब्राह्मण है। गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गोंडा जिला की तरफ था। किसी गांव में आप थे। स्नान आदि के पश्चात एक दिन आप सुबह सुबह बैठे थे। ठंडी का समय था। एक सज्जन आए, पंडित जी थे, और उन्होंने कहा कि साहब, आपके संतों में कोई ब्राह्मण हो तो चले भोजन बनाए। ये दूसरा प्रसंग है। कल एक चर्चा हुई थी थोड़े में, तो वो दूसरे व्यक्ति कहे थे। अब ये तो सबका स्वाभाविक रहता ही है, तो ये दूसरा प्रसंग है। तो वे पंडित जी आए और कहे कि साहब, आपके संतों में जो कोई ब्राह्मण हो तो चले भोजन बना ले। तो गुरुदेव जी ने कहा कि इन संतों में सभी ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा, साहब सभी ब्राह्मण कैसे? कहा सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं। तो कहे, साहब हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं? वो हंसने लगे और कहें, महाराज हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं? तब गुरुदेव जी ने कहा कि जितेन्द्रिय धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः। जो जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो और स्वाध्याय में तत्पर रहता हो, काम क्रोध लोभ मोह को वश में किया हो, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। तब उन्होंने कहा, साहब ऐसे तो हम नहीं हैं। कहा, इसीलिए तो कहता हूं कि तुम जैसे नकली ब्राह्मण नहीं। इन संतों में सभी ब्राह्मण हैं। हाँ, कुछ लोग ब्राह्मण हो चुके हैं और कुछ लोग ब्राह्मणत्व की तरफ चल रहे हैं। और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म में स्थित हो या ब्रह्म में स्थिति की साधना करता हो, वो ब्राह्मण है। तो जब इतनी बात वे सुने तो कहें, साहब आप सच कहते हैं। केवल ब्राह्मण नाम कहलाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। इस प्रकार गुरुदेव जी किसी भी बात पर जब ये चर्चाएं आती थी तो उसका स्पष्ट समाधान कर दिया करते थे। ये हरिजन है। हरिजन, हरिजन का आज रूढ़ अर्थ हो गया है छोटी जाति, साधारण आदमी, जो निम्न जीवन जीने वाला। लोगों ने मान लिया कि इससे दूर रहना चाहिए, अछूत है। लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। हरिजन शब्द से मनुष्य मनुष्य है और कोई इसमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबकी आवश्यकताएं, सबका जीवन, सबका तन, सबका मन, सबका जन्म, सबकी मृत्यु एक समान है। फिर कौन इसमें छोटा, कौन बड़ा? तो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी इन्हीं क्षेत्रों में थे, अवध क्षेत्र में। तो एक दिन सुबह सुबह आप, सुबह सुबह का समय नहीं था, शायद दोपहर के बाद का समय था, स्नान कर रहे थे और साधक कुआं से पानी भर भर करके आपको दे रहे थे और आप चौकी पर बैठे स्नान कर रहे थे। इतने में एक नवयुवक आया और पानी भरने के लिए कुआं पर। तो सामने जो भगत थे, पंडित जी, वे वहीं थे। कहे, रुको रुको रुको। तो गुरुदेव जी ने कहा, भाई क्यों इनको रोक रहे हो, पानी भर लेने दो। उन्होंने कहा, नहीं साहब ये हरिजन है। कह रहे, हरिजन है तो बहुत अच्छी बात है, मैं हरिजन को ही पसंद करता हूं। और आओ बेटा पानी भर लो। और तुम हरिजन हो तो हटो यहां, तुम दुर्जन हो तो हटो यहां से।
हरिजन को लोग ये मानते हैं कि साधारण, लेकिन हरिजन साधारण नहीं। हरिजन का अर्थ ही होता है हरिजन, हरि का आदमी, हरि से प्रेम करने वाला। बंगाल में चले जाएं तो वहाँ जब कोई कहे कि हरिजन, ये हरिजन आए हुए हैं साहब, तब लोग कहेंगे अरे बुलाओ भाई, बैठाओ, उनके लिए आसन लगाओ, जलपान की व्यवस्था करो, पानी लाओ, उनका स्वागत करो, हरिजन। लेकिन अब आज इधर परिभाषा बदल गई है। गांधी जी ने एक शब्द दिया था हरिजन, कि भाई हरिजन कहो तो यहाँ सब समता का विचार चल जाएगा और सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, कोई छोटा बड़ा ना रहे। लेकिन धीरे से जब अंदरे में मलिनता भरी हुई है, गंदगी भरी है, तो शब्द बदलने से क्या होगा? छोटी जाति, शूद्र या किसी को निम्न ना कह करके हरिजन कहे। हरिजन शब्द आते ही फिर वही विचारधारा, क्योंकि अंदर में मलिनता बैठी हुई है। राजस्थान की घटना है, यही प्रसंग की। राजस्थान में गुरुदेव जी, ठंडी का दिन था, वहाँ सुबह सुबह आप धूप में बैठे, कुछ भक्तों के बीच में चर्चा कर रहे थे। आप कुर्सी पर बैठे थे, सामने दरी बिछी थी और भक्त लोग बैठे थे, धूप खिली हुई थी। एक व्यक्ति आया और सामने धूल में बैठ गया उकरू। गुरुदेव जी ने कहा बेटा आकर के इधर दरी में बैठ लो। तो कहा नहीं महाराज यही ठीक है। गुरुजी ने कहा नहीं आ जाओ। तो नहीं आ रहा था। तो भक्तों ने कहा साहब ये हरिजन है। अरे हरिजन है, मैं तो समझ रहा था कि इनको शायद धूप अच्छी नहीं लगती होगी इसलिए पीछे बैठे हैं ठंड में छाया में, और ये हरिजन है तब तो बहुत अच्छी बात है, आओ दरी में बैठो। और तुम लोग अगर दुर्जन हो तो हटो यहाँ से, बगल हो, उनको बैठाओ। तो सब हंसने लगे और फिर भक्तों ने भी उनको कहा कि आओ आओ निकट बैठ जाओ, निकट बैठाए। लोगों के मन में चाहे जितना ये सब चीजें जान लें, बिना विवेक के, बिना यथार्थ समझ हुए और बिना पारख दृष्टि अपनाए ये मलिनता निकलती नहीं और अपने में उच्चता का अहम आ ही जाता है। अय कबीर तय उतर ही रहो। साहब ने कहा कि तुम बड़े अगर हो गए हो किसी ढंग से तो उस पर चढ़ करके अपना दंभ ना दिखाओ, नीचे भी आओ। और भी लोग हैं जो धन में, शिक्षा में और ऐश्वर्यों में आपसे पीछे हैं, तो उनको ये ना मानो कि ये नीच हैं। किस कारण से नीचे? तुम्हारे धन हो गया, थोड़ी सी चीजें हो गई, थोड़ा सा प्रभाव हो गया, नौकरी हो गई, पढ़ लिख लिए हो, तो बड़े हो गए हो। अब अगर और थोड़ी गहरी दृष्टि अपनाओ तो कोई बड़ा नहीं। जिन्हें ब्राह्मण कहते वहां भी गरीब, अशिक्षित, साधारण बुद्धि वाले, यहाँ तक कि शराबी कबाबी भी खूब भरे हुए हैं। तो काहे को हरिजन और काहे को ब्राह्मण मानना? और जिन्हें हरिजन कहते हैं उनमें भी एक से एक अच्छे संस्कार वाले, अच्छे विचार वाले, अच्छा जीवन जीने वाले, भक्ति सद्गुण सदाचार संपन्न हैं, तो छोटे काहे को हैं? और हरिजन शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है। सदगुरु कबीर ने तो बारंबार हरिजन शब्द लिया है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। तो इस प्रकार से हरिजन शब्द बुरा नहीं है, बुराई है हमारे मन की सोच, और ऐसी सोच को निकाल करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है और समाज में अपने ही भाई को भाई मान सकता है। नहीं तो हम भाई कहाँ मान पाते हैं, उनको तो साधारण मानते हैं। अरे हिंदू परंपरा में तो ऐसा अपराध किया गया है कि एक मनुष्य को मनुष्य कहाँ माना गया है, पशु की तरह उसे माना गया। पशु से भी बदतर, कुत्ते, बिल्ली, बकरी के बच्चों को खिला लेंगे, लेकिन मनुष्य का एक बच्चा जिसे वे छोटी जाति का मानते हैं, वो छू जाए तो सचैल स्नान करेंगे। आज ये सब घटा है, लेकिन फिर भी वो मन में सोच बैठी हुई है। और इसमें केवल एक वर्ग दोषी नहीं है, सब अपने आप को किसी से बड़ा मानते हैं। जो छोटी जाति वाले हैं वो भी, जो उनसे भी किसी को छोटी मान रखे हैं, तो उनसे अपने को बड़ा मानते हैं।
यहाँ तक कि चमार जिसे कहते हैं वह भी जो चाम काटने वाले ब्राह्मण चमार से अपने को बड़ा मानता है कि मैं इससे बड़ा हूं, और जबकि ये भी चमार हैं, ये भी कभी वही काम कर रहे थे, अभी बंद कर दिए हैं। तो ठीक है कि कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और छूत अछूत कुछ है नहीं। पवित्रता और सदाचार की दृष्टि से छूत अछूत होता है, लेकिन जन्म से किसी को मान लेना ये ठीक नहीं। हाँ, कर्म से कोई वर्तमान में शौचालय से निकला है, हाथ धो ले, पैर धो ले, स्नान कर ले और फिर आए, भोजन की सामग्री भी छू ले साफ हाथ से, कोई बात नहीं, अछूत नहीं है वो। लेकिन अब गंदे हाथ से, गंदे शरीर से उस समय छूता है तो अछूत है वो। तो इस ढंग से ये छूत अछूत मानना तो ठीक है, लेकिन चाहे जितना पवित्र हो, लेकिन उसको जन्म जात मान लेना कि ये जन्म कहीं किसी जाति में हुआ है तो ये अछूत है, ये गलत धारणा है। मनुष्य में त्याग की शक्ति है। गुरुदेव जी परसदा नाम के गांव में थे, ये गोंडा जिला में पड़ता है, रगड़गंज बेलसर से आगे पास में ही, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर वो गांव है। राम सबत तिवारी जी वहाँ के गुरुदेव जी के बड़े प्रेमी भक्त थे, वहाँ उनका घर है, रहते थे। पास में ही तौधकपुर है और वहाँ आश्रम है, वहाँ बराबर गुरु जी का और संतों का जाना होता रहता था पहले। तो वहाँ पर गुरुदेव जी थे परसदा नाम के गांव में। तो शाम का समय था, एक दिन आप घूमने के लिए जगह अपने साथियों, एक संत साथ में थे, घूमने के लिए निकले। तो रास्ते में देखे कि एक व्यक्ति किनारे, रास्ता के किनारे बैठा घास छील रहा है। तो गुरुजी को आते देख करके उसने विधिवत साहेब बंदगी किया। तो गुरुजी भी थोड़ा उधर उन्मुख हुए और देखे कि उसके कान में अधजली बीड़ी रखी हुई है। तो जब उसने बंदगी किया तो फिर आपने भी कुछ पूछ लिया, भैया आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम राम अभिलाष है महाराज। तब गुरुजी और थोड़ा फिर बात करने के लिए उन्मुख हुए और आपने कहा कि भाई मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तो वो एकदम अचकचा गया। उसने कहा महाराज मैं समझा नहीं, आपका नाम कैसे बदनाम कर रहा हूं? कहें मेरा नाम भी अभिलाष है और तुम्हारा नाम राम अभिलाष है, मुझसे, मेरे नाम से भी बढ़ करके, लेकिन तुम बीड़ी पी रहे हो, ये मेरे नाम की बदनामी तो है। तो वो सोचा थोड़ा और निकाल करके बीड़ी को कान से तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने कहा कि महाराज लेकिन मैं गांजा भी पीता हूं। कहें तब तो और फिर डुबा रहे हो हमारा नाम, क्या गांजा छोड़ पाओगे? तो थोड़ा सा सोचा, कहा ठीक है महाराज मैं आज से गांजा पीना छोड़ता हूं। गुरुजी ने कहा धन्यवाद, लेकिन हाँ अपनी बात पर दृढ़ रहिएगा और कभी छूना नहीं है गांजा बीड़ी या कोई भी नशा। कहा ठीक है महाराज मैं आज से छोड़ रहा हूं गांजा। घूम करके गुरुजी शाम को लौटे और जब सत्संग की सभा बैठी तो लोग आए, गांव के सब लोग थे ही। तब चर्चा में ही आपने शुरू में ही कहा कि आज एक सज्जन मिले, घूमने जा रहा था, आपके गांव के वे थे, रामाभिलाष नाम था, लेकिन उन्होंने गांजा छोड़ने का संकल्प किया है कि मैं आज से गांजा नहीं पीऊंगा। लोगों ने कहा साहब वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो यहाँ के एतराफ के सबसे बड़े गंजेड़ी हैं और वो एक बार में गांजा जब खरीद के लाते हैं तो एक खोनहा मालूम होगा, मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, जो इतना बड़ा होता है उसे तो घड़ा कहते हैं, और खोनहा करीब 4 फीट ऊंचा होता है और इतना चौड़ा लंबा होता है। सुराही का तो मुख बहुत पतला होता है, उसका इतना चौड़ा होता है मुख और लंबा होता है, तो बड़ा सा। तो कहें महाराज वो जब
गांजा खरीदते हैं तो एक खोनहा एक बार में मंगाते हैं और भर करके रख लेते हैं और पीते हैं, पिलाते हैं। उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ समय समय से बनी ही रहती है गांजा पीने की, तो वो छोड़ नहीं पाएंगे। गुरु जी ने कहा कि लेकिन उन्होंने तो कहा है कि भाई मैं आज से गांजा पीना सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर जब दोबारा गुरु जी गए, पता लगाए कि उन्होंने छोड़ा कि नहीं, कहा है साहब छोड़ दिया है उसने। और जो कोई उसके पास आता है उसको बता देता है कि गांजा पीना गलत बात है और मैं बंद कर दिया हूँ, आप लोग भी गांजा पीना छोड़ो। तो देखो मनुष्य में इतनी ताकत होती है, संकल्प की शक्ति होती है कि एक साधारण गांव का व्यक्ति, पक्का गंजेड़ी, बीड़ी पीने वाला, अनपढ़, और वो भी जब निश्चय कर लिया तो गांजा पीना, बीड़ी पीना सब कुछ छोड़ दिया। हम अगर किसी छोटी या मलिन गंदी आदत में चिपके हैं तो क्यों कमजोर बनते हैं? अवश्य छोड़ सकते हैं। अवश्य होए भव पार वह, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय छीण है, निश्चय पलटी सो सीव। इसलिए हमें भी अपनी आदतों को सुधारने के लिए निश्चय करना चाहिए। निश्चय की देरी होती है, जिस दिन हम निश्चय कर लेंगे उस दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। यही है, 1 मिनट में जिंदगी बदल सकती है। हमारे दृढ़ता पूर्वक संकल्प की जरूरत है, यू टर्न। और जिस दिन ऐसा सोच लेंगे, हमारे जीवन से सारे दोष, दुर्गुण, आसक्ति, मोह, जिन जिन बंधनों में, आदतों में, स्वभावों में हम चिपके हैं, वो सब छूट सकता है। ये सन 1979 की बात है। गुरुदेव जी कलकत्ता में थे। वहीं से वक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर न्यू अलीपुर में रहना होता था, तो वहीं से एक दिन टाटा नगर जाना हुआ, बिहार, और वहाँ एक कार्यक्रम था। वो शायद गुरु प्रसाद जी एक सज्जन है, वहाँ जाना हुआ। हमारा भी गुरुदेव जी के साथ एक बार इधर सन शायद 2011 या 12 का समय था, तो टाटा नगर गए कलकत्ता से ही, और कार्यक्रम करके लौट रहे थे। रिजर्वेशन था ट्रेन में अपना, और 3 लोग थे, 2 संत थे गुरुदेव जी के साथ और एक भक्त थे, तो कुल 4 लोग थे। भक्त छत्तीसगढ़ के कमल सिंह गौटिया जी थे। तो ये 4 लोग थे, ट्रेन में बैठे थे, अपनी अपनी सीटों पर नीचे सामान रखे हुए थे। और एक व्यक्ति आया जो सूटेड बूटेड थे और देखने में बड़े शिक्षित, संभ्रांत, बड़े सुंदर, और करीब 45-50 वर्ष के रहे होंगे, बड़े रोबीले दिख रहे थे। और आए, कहे किसको यहाँ मुझे बैठना है। तो गुरुदेव जी ने कहा भैया हमारा ये रिजर्वेशन है, अलग बैठ लो कहीं। कहा मेरा सब रिजर्वेशन है। वो हाथ आंख चमका करके जोर से बोले, कहे मेरा सब रिजर्वेशन है। आओ, वहां से हटना ना चाहे वे। तो गुरुजी ने अपने संतों से कहा कि भाई खिसक जाओ, इनको बैठ लेने दो। बैठ गया। सामने ही 2 बंगाली बाबू बैठे थे, वो सह नहीं पाए। गुरुजी शांत हो गए और उनको जगह दे दिए, तो फिर वो सह नहीं पाए और उन्होंने उस व्यक्ति को डपटते हुए कहा कि तुम्हारा सब रिजर्वेशन है, जहाँ सब रिजर्वेशन है जाके वहाँ बैठो, और इन संतों को परेशान कर रहे हो जो सीधे साधे शांत बैठे हुए हैं। किसी और से ऐसा कहे होते तो उठा करके फेंक दिए होते गाड़ी के नीचे। और एक रिजर्वेशन करा नहीं पाते हो और यहाँ डींग हाँक रहे हो कि सब मेरा रिजर्वेशन है। इतना कहे कि बेचारे का मुंह धुआं हो गया, लेकिन इतना पतित थे कि वो खिड़की तरफ झांकते रहे और उठे नहीं फिर वहाँ से। तो ये प्रसंग आई बात कि जो सह लेता है किसी के आक्षेपों को भी, तो उसके सहारा दूसरे लोग भी बन जाते हैं। और गुरुजी अगर कह देते कि नहीं हमारा रिजर्वेशन यहाँ नहीं बैठने देंगे, और उसको कड़ा कह देते, तो बंगाली बाबू कुछ ना बोलते, और शायद ये भी हट हपना करता तो बहस होती। लेकिन गुरुजी शांत और सह लिए, चुप हो गए, जगह दे दिए, ठीक है, यही उचित है, यही साधु स्वभाव है। क्या है, 2 घंटा 4 घंटा में तो हमें भी छोड़ना ही था ना। ठीक है, आओ भाई तुम भी बैठ लो। ऐसा तुम्हारे मन में जब
हट है कि हमें यहीं बैठना है तो बैठ लो, थोड़ा कष्ट ही सह लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब सह लिया जाता है तो दूसरे लोग भी हमें श्रेय देते हैं, सहयोग करते हैं, सहारा बन जाते हैं। कहा है, गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। सहनशीलता के समान कोई भोजन नहीं है, इसको खा करके तो देखो। भोजन करेंगे तो बस 4-6 घंटे के लिए पेट भरेगा, और गम खाओगे जहां भी रहोगे ऐसा पेट भरेगा कि आपका सदैव आनंद बना रहेगा मन में। और वही न खाओ तो फिर पेट ही नहीं, घर भी खाली हो जाएगा, धन से, चीजों से, और विवाद कलह बढ़ जाएगा। मैंने कबीर साहब का दर्शन किया है। सन 1980 की बात है। गुरुदेव जी उन दिनों कलकत्ता में भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर थे ही। एक सज्जन थे लक्खी बाबू, उनका भी वहीं घर है। वो समय समय से गुरु जी के पास आते रहते थे। धर्मतल्ला मैदान में जहाँ सत्संग होता है वहाँ भी आते थे, और समय से निवास पर भी आ जाते थे। बुजुर्ग थे। गुरुदेव जी की उम्र उन दिनों काफ़ी कम थी, और वे करीब 70 साल के रहे होंगे, और वे पौराणिक विचारधारा वाले थे। वे सदगुरु कबीर साहब को सुप्रीम पावर, जगत नियंता, अनंत ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के रचयिता मानते थे। एक विचारधारा है कबीर पंथ में कि कबीर साहब के लिए यही माना जाता है, कबीर साहब ने ही, वो आकाश से उतरे और वो सब के गुरु हैं, और सब कुछ कर सकते हैं वे, और कभी भी दर्शन किसी को भी दे सकते हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताको नाम कबीर, ये विचार वहाँ अपनाया जाता है। तो उन्होंने, लक्खी बाबू ने एक दिन गुरुदेव जी को अपने घर आमंत्रित किया। गुरु जी ने कहा कि ठीक है आऊँगा। तो वे अपने निश्चित तारीख को एक गाड़ी लेकर के खुद आए, ड्राइवर था, और वे साथ में आए, गुरु जी को लेकर के चले। गुरु जी ने उनको मार्गदर्शन के लिए कि आगे वही ले चलेंगे, बताएंगे, तो आगे उनको बैठा दिए। बुजुर्ग भी थे तो आगे बैठना अच्छा भी रहा, और गुरु जी अपने संतों के साथ पीछे बैठे। तो चलते चलते जैसे ही घर से निकले और कुछ बातें शुरू हुई तो कहते हैं, साहब मैंने साक्षात्कार किया सदगुरु कबीर साहब का, वे मेरे सामने साक्षात दर्शन दिए कबीर साहब। तो गुरुदेव जी ने कहा, मैं तो आपके दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। थोड़ा सा ऐसे व्यंग्यात्मक भाषा में बोले गुरु जी, तो वो चिढ़ गए, कहते यही तो आप मानते नहीं हैं, ये पारखी लोग कबीर साहब का दर्शन और उनका अवतार मानते नहीं। तो गुरु जी ने कहा, भाई नाराज होने की क्या बात है, मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं कि कबीर साहब मुझे दर्शन देंगे। आपको दर्शन दिए और आप उनके दर्शन पाए हैं, तो आपके दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने दर्शन किया है। तो अब वो थोड़ा सा उदास हुए। तो बाद में अपने संतों से गुरुदेव जी कह रहे थे कि लक्खी बाबू बुजुर्ग हैं, अब उनकी विचारधारा ऐसी है, लेकिन उनके इन विचारों के अनुसार समझौता कैसे कर पाएंगे, नाराज हो जाएं, और हम पर नाराज होने का उनका अधिकार है। और वे नाराज नहीं हुए, लेकिन उनकी मान्यताओं में ठेस लगने के कारण वो हमको थोड़ा सा डपट दिए हैं, और थोड़ा जोर से वे झिड़के थे, आप लोग यही तो मानते नहीं हैं। तो ये मान्यता एक ऐसी है कि कबीर साहब जी ऐसा आते हैं, लेकिन अगर वे लोग सदगुरु कबीर साहब के विचारों को, उनकी वाणियों को ठीक से मनन किए होते तो शायद ये विचार की जरूरत ना पड़ती। साहब ने अपने बीजक के प्रथम रामायणी में ही कह दिया है, तहिया हम तुम एकै लोहु एकै प्राण बियापै मोहु, एकै जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। हम तुम एकै लोहु, जब हम पैदा हुए तो
एके समान रहे, एके समान माँ ने जन्म दिया और एक ही समान हमारे और आपके शरीर में खून प्रवाहित है और एक ही समान प्राण है, एक ही समान शरीर की संरचना हुई है, तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सद्गुरु कबीर भी एक मनुष्य थे और मनुष्य से बढ़कर के कोई नहीं होता है। और उन्होंने अपने जीवन को, विचारों को साधन भजन में, त्याग तप में, संयम साधना में लगा करके बहुत ऊंचे अपने आप को उठाए और यही है उत्तारवाद। अब यहीं पर वो चर्चा बढ़ जाती है उत्तारवाद और अवतारवाद की। अवतारवाद की कल्पना ही अवैज्ञानिक है। बुद्ध महावीर आज से 2500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने उत्तारवाद का सिद्धांत रखा। उत्तार का मतलब होता है ऊपर उठना, उत माने ऊपर उठना, उत्तारवाद। वे साधारण इंसान थे बुद्ध और महावीर, अपने आप को संयम साधना की कसौटी में कसते हुए ऊपर उठाए तो ऊपर चले गए। ये उत्तारवाद का सिद्धांत। उनकी प्रतिक्रिया में लोगों ने अवतारवाद की कल्पना किया और इस बुद्ध महावीर के करीब 400-500 साल बाद ये सब विचारधाराएं बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि बुद्ध के अनुगामी बढ़ते जा रहे हैं, चारों तरफ बुद्ध 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 लोग पुकार रहे हैं और उन्हीं के संग में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि हमारी तरफ जनता लौटे। तब फिर कल्पनाएं हुई अवतारवाद की। तब उन्होंने कहा कि हमारा सुप्रीम पावर भगवान परमात्मा जो है वो अपने गुणों को घटा करके नीचे उतर आया और वो धरती पर आकर के लोगों को सुधारा। और वे राम और कृष्ण थे, वे अवतारी थे, वो परमात्मा भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक थे, लेकिन अपने गुणों को घटा करके यहाँ आए और धरती पर लोगों को सुधारे। ऐसा भगवान को करना पड़ेगा जो कोई सुप्रीम पावर होगा। अगर इतना सुप्रीम पावर है तो यहाँ आकर के रोएगा और खोजेगा, पेड़ पौधों से पूछेगा, हे काग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पेड़ पौधों से पूछेगा। साधारण इंसान की भी कोई पत्नी खो जाए उसकी, तो शायद वो पशु पक्षियों से तो नहीं ही पूछेगा और फिर पेड़ पौधों से तो नहीं ही पूछेगा। और वो अनंत ब्रह्मांड नायक जो सुप्रीम पावर थे वो पेड़ पौधों से पूछेंगे। ये अवतारवाद की कल्पना अवैज्ञानिक है। उत्तारवाद, सदगुरु कबीर उत्तारवादी थे, अपने जीवन को ऊपर उठाए और वो एक इंसान थे, अपने आप को, गुणों को इतना संयम सदाचार त्याग तप में आगे उठाया कि वो महान हो गए और मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। और उसी मुक्ति का काम सदगुरु कबीर ने किया और वे अपने स्वरूप में लीन हो गए। ये साधना का काम करके संसार को वो रोशनी दिखा करके, अपने आप में वो जी करके, मशाल बन करके और मशाल दिखा करके वो काम करके चले गए। और अब उनके शरीर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। ये विवेकवादी ऐसा मानते हैं, लेकिन भावनावादी कहते हैं नहीं, आज भी अनेक लोगों के लिए लोगों की कल्पना है। जैसे कबीर साहब आज दर्शन दे सकते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, हनुमान जी और कौन कौन, जब उनकी याद करो तो वे दर्शन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भावना में दर्शन करे, अच्छी बात है, लेकिन न्याय और निर्णय यह नहीं है। तो इस प्रकार से ये लक्खी बाबू जी की घटना रही कि उन्होंने कहा कि मैं सदगुरु कबीर के दर्शन किया हूं। तो गुरुदेव जी ने कहा, भाई मैं तो आपके ही दर्शन पा करके कृतार्थ हो गया। कर्मशील बनो। जून 1980 की बात है। गुरुदेव जी भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी के घर न्यू कोलकाता में थे। एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की रही होगी। वह पढ़ा लिखा, अच्छे व्यक्तित्व वाला था, लेकिन बहुत उदास था। आया और गुरुदेव जी के पास बैठ गया। वो किसी क्लब में एक सेक्रेटरी भी था। वहां से वह किसी कारणवश निकाल दिया गया था। काफी परेशान था। वह व्यक्ति श्री प्रेम प्रकाश जी के पास आया और उनसे काम मांगा। श्री प्रेम प्रकाश जी ने उसको समझाया कि भाई मेहनत करो, यहाँ काम वाम हमारे पास है नहीं और हम क्या काम में आपको लगावें, और कहीं न कहीं मिल जाएगा काम और
कोई भी काम जा करके करो और गुजारा होगा, घबराओ नहीं। लेकिन वो उदास निराश वहीं कहा कि आप हमें काम में रख लीजिए। तो अंततः प्रेम प्रकाश जी ने उसको थोड़े से कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ, कुछ ना खाए पिए हो तो खा पी लेना, और हमारे पास काम नहीं है। चला गया। थोड़े ही दिन के बाद फिर वो आया। उस समय प्रेम जी थे नहीं, गुरु जी के पास आया और बैठ गया, कुछ बातें ऐसे करने लगा। इतने में प्रेम प्रकाश जी आ गए। तो उसने कहा कि मैं यहाँ इन गमलों में पानी वानी डालने का काम कर सकता हूँ। तो प्रेम प्रकाश जी हंसते रहे और अंततः फिर माने नहीं, तो गुरु जी भी दया करके उसको 10 रुपया दिए और कहे कि जाओ अब यहाँ, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? गुरु जी ने कहा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? और मैं तुम्हारी जगह होता तो गुब्बारे, खिलौने या और भी कोई चीज खरीद करके सड़क पर बैठ जाता और काम भर के जीवन गुजर के लिए कुछ पैसे कमा लेता। तो उसने कहा कि महाराज मैं ग्रेजुएट हूं। अरे भाई, ग्रेजुएट हो गए हो तो क्या हाथी घोड़ा हो गए हो? ये ग्रेजुएट होने का अहंकार ना करो। अगर जीवन निर्वाह करना है तो कुछ मेहनत करो। तो उसने कहा कि महाराज इस समय तो मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं कि जो मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, और फल का सीजन है, आम का फल, और वो खरीद करके बेच सकता हूं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल करो। और ये बैठे बैठे आलसी निकम्मा हो करके और ग्रेजुएट होने का अहंकार लाद करके रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत करो और जो कुछ मिले उसमें गुजारा करो। तो जब इस ढंग से समझाए तब उसे थोड़ा सा आत्मविश्वास जगा और फिर गया, कहा महाराज मैं ये काम करूंगा। तो कुछ लोग यही कि थोड़ा सा पढ़ लिख लिए तो मोटा काम, छोटा काम करने में उनको लज्जा लगती है। अब बड़ा कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी, बड़ी नौकरी अब बैठने वाली मिले तब वे करेंगे। तो ये हमारे मन का अहम है। धीरे से वह भी हो जाएगा, लेकिन जो है पहले करो, शुरू करो। किसी न किसी ढंग से घर में बैठे रहने की आदत छोड़ो। नहीं काम मिल रहा है तो निकलो, जा करके कहीं दुकान में काम करो किसी के। धर्म का स्तंभ टूटता नहीं। ये सन 1981 की बात है। मोहम्मद नगर वासी भक्तराज श्री शंकर भगत जी, जो बस्ती जिला के थे, अपने अंतिम समय में यहीं आ गए थे। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में प्रीतम नगर में गुरुदेव जी रहते थे, तो यहीं आए। उनकी चिकित्सा भी होनी थी स्वरूपरानी हॉस्पिटल में। तो एक दिन हॉस्पिटल में ही उनका शरीर छूट गया। उनकी अंत्येष्टि ला करके किया गया। और फिर वहीं प्रीतम नगर वासी एक सज्जन थे, श्री आत्मा प्रसाद अस्थाना जी, जिनकी पूर्व में चर्चा हो चुकी थी। तो गुरुदेव जी के पास आए और बैठे, कहें साहब आपके इस संस्थान में 3 स्तंभ थे, उसमें से एक स्तंभ टूट गया। वैसे तो गुरुदेव जी के आश्रम की व्यवस्था हित चिंतकों में और यहाँ के हर प्रकार से सहयोग मदद करने वालों में 3 ही नहीं सैकड़ों लोग थे, लेकिन 3 खास माने जाते थे। एक तो कलकत्ता वासी भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी, दूसरे थे गुजरात बड़ौदा नाना मादरा वासी भक्तराज श्री नाथा भाई जी, और तीसरे बस्ती जिला उत्तर प्रदेश वासी भक्तराज श्री शंकर भगत जी। शंकर भगत जी का शरीर छूट गया। तब अस्थाना जी ने कहा कि साहब आपका एक स्तंभ टूट गया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अस्थाना जी, धर्म का स्तंभ कभी नहीं टूटता है और चलता रहेगा आश्रम, और ये तो आना जाना लगा ही रहेगा, यहाँ कोई सदा बैठा रहता है। तब अस्थाना जी ने कहा कि साहब आप हर हाल में मजबूत रहते हैं, आपके मन में कभी भी निराशा नहीं देखी गई और हर समय आप सकारात्मक सोच करके मन को निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्न रखते हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि काहे को चिंता किया जाए, ये तो संसार की दशा है, यही तो होना है।
साहब ने जो कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। यहाँ जो आया है वो जाएगा, कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, कोई व्यक्ति स्थिर रहने वाला नहीं है, और कोई भी परिस्थिति रहने वाली नहीं है, ये सब बदलने वाली हैं। और जो इस हकीकत को देखता है, इस सच्चाई में जीता है, फिर वो काहे को चिंता करेगा, वो पहले से देखता है। अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग। जो होने वाली घटना है आजकल में, उसको पहले से देखो, यही तो होगा। प्रिय लोग छूटेंगे, शरीर में रोग लगेगा, बुढ़ापा आएगा, चीजें घट सकती हैं, मृत्यु आएगी, अपना भी शरीर छूटेगा, ये तो होना है, काहे को भयभीत होना। जब इतनी बात गुरुदेव जी ने थोड़े में समझाया, तब आत्मा प्रसाद अस्थाना जी बहुत खुश हुए। हैं साहब, यही जिंदगी की असलियत है। ऐसे ही विचारों से व्यक्ति सुखी रह सकता है, नहीं तो निराशा, चिंता, भय और शोक आदमी झेलता रहता है और इसी में उबते डूबते जिंदगी को घसीटता रहता है। आपसी कलह का समाधान। गुरुदेव जी ये प्रीतम नगर कबीर आश्रम में थे। ये सन 1981-82 की बात है। काशी के एक भक्त थे, काशीनाथ जी, उनका नाम था काशीनाथ जी, और वे बड़े सुपरिचित थे। जब गुरुदेव जी वहाँ काशीवास कर रहे थे पुस्तक प्रकाशन के दौरान, तो वे आते रहते थे। गुरुदेव जी भी उनके यहाँ समय समय से जाते थे। अब इधर आ गए, इलाहाबाद में आश्रम बना तो ज़्यादा यहाँ रहना होता था, लेकिन अब वो पूर्व परिचय तो था, उनका भाव था। तो उन्होंने एक दिन पत्र लिखा कि साहब घर आ जाएं, थोड़ा आप, कुछ आपकी ज़रूरत है। उनके घर में बहुत कलह चल रहा था। तो कुछ ऐसे निकट के लोग होते हैं जो गुरुजनों संतों को अपना मानते हैं और समाधान उन्हीं से चाहते हैं। तो गुरुदेव जी फिर गए, और जब गए उनके घर पर, तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाओ, कोई बाहरी ना रहे। उनके घर में बड़ा बेटा था, उसके बाद 4 बेटियां थी, और वे दोनों पति पत्नी थे। तो इस प्रकार से, और बड़े बेटे की पत्नी थी। तो बहू को लेकर के बड़ा कलह होता था, ननदों से नहीं पटे, और उधर सास बहू से लड़े। तो इस ढंग से बड़ा आपस में घर में गृह कलह चल रहा था। तो इसी के लिए गुरुदेव जी बुलाए। तो सब लोग बैठे, और फिर उन ननदों से सबसे पहले कहे कि बेटी तुम्हारी एक ही भाभी है और तुम इनको परेशान करती हो। सोचो कि 4 दिन में तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें भी कोई ननद मिलेगी, तुम किसी की भाभी बनोगी और वो आपको सताएगी, तो आपको कैसे लगेगा। तो उसमें से 2 लड़कियां बोल उठी, साहब हमारी शादी हो गई, हम ससुराल हो आए हैं, और वहां शुरू हो गया है झगड़ा, और हमारी नंदे हमें परेशान करने लगी हैं। तब गुरुजी ने कहा कि तब फिर तुम इतने पर भी ना चेत सको तो फिर कब जगोगे, तुम अपनी भाभी को क्यों परेशान करती हो। तब उन ननदों ने अपनी माँ को धक्का देते हुए कहा कि अम्मा तुम अब अपनी बहू को अपनी बेटी मानो और हमारे चक्कर में ना रहो, और नहीं तो ये घर का कलह खत्म नहीं होगा। तब फिर उस बूढ़ी माँ से गुरुदेव जी ने कहा कि माता जी तुम अब बूढ़ी हो रही हो, दिनों दिन शरीर तुम्हारा बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और 4 दिन में तुम्हें सेवा की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हारी जो बहू है जिसको तुम परेशान करती हो, जिससे झगड़ा रोज ठना रहता है, वो धीरे से घर की मालकिन बनेगी, उसका प्रभाव होगा। और आज अगर तुम उसको परेशान किए रहोगे तो कल फिर वो सारा बदला लेगी, क्योंकि मन में प्रभाव रहता है, चाहे जितना समय बीत जाए, लेकिन अगर आज उसके साथ तुम दुर्व्यवहार किए रहोगे तो कल वो परेशान करेगी। इसलिए अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानो। इन बेटियों से बहुत तुम लगाव रखोगी तो बेटियां तो चली जाएंगी, चाह करके भी उनको नहीं रख सकोगे, वो तो ससुराल जाएंगी, और फिर
तुम इन्हीं से ज़्यादा लगाव रखती हो, इन्हीं की बात सुनती हो और बहू को परेशान करती हो। और बुलाना चाहोगी इन बेटियों को तो आएंगी नहीं, आएंगी तो 2 दिन में चली जाएंगी, कहेंगे कि माँ हमें जाना है, वहाँ भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, घर को संभालने वाला कोई नहीं है, तो तुम्हारे काम तो आएगी ये बहू, और बहू को तुम विरोधी बना रखी हो, तो सोचो तुम्हारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा। और फिर ऐसी स्थिति में बहू फिर बना करके चोकर की रोटी देगी, तब कैसे लगेगा? तब उसकी भी आंखें खुली। इसलिए अब तुम बहू को बेटी मानो, बहू ही बेटी है। जो बेटी है अपनी दूर चली जाती है, किसी की बेटी अपने पास आ जाती है, वही जीवन भर रहती है, हमारे बेटे का साथ देती, घर को संभालती है, तो वही तो सच्ची बेटी है। तब उसने कहा कि साहब अब मैं अपनी बहू को बेटी मानूंगी। और फिर उस बहू से गुरुजी कहे कि बेटी तुम अपनी सास को परेशान करती हो, और जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है उस माँ को तो छोड़ आई हो, और उसको चाह करके भी तुम यहाँ नहीं रख सकती हो, और यहाँ पर कोई एक माँ के रूप में मिली है, और उस माँ के साथ तुम माँ का व्यवहार ना कर सको, उसका आदर ना कर सको, उसकी सेवा ना कर सको, तो 4 दिनों में तुम्हारी भी तो कोई बहू आएगी। उसका एक बेटा था जो अभी 6-7 साल का था, और ये बेटा धीरे से बड़ा हो रहा है, इसकी भी शादी करोगी और बहू आएगी, और तुम अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किए रहोगी, तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कैसे सम्मान करेगी? इसलिए अपनी सास के साथ सुंदर बर्ताव करो, ताकि तुम्हारा भी भविष्य मंगलमय हो, तुम्हारा भी बुढ़ापा सुखद हो। जब उसको समझाए तो वह भी स्वीकार की, और इस प्रकार से उनका पूरा घर कलह से प्रेम में बदल गया, और फिर सब लोग बहुत खुश होकर के परिवार में रहने लगे। तो इस प्रकार गुरुदेव जी घर के कलह में भी बहुत बढ़िया समझाते थे। आपकी पुस्तकों को मैंने फेंक दिया, ये गुजरात की घटना है, सन 1983 की। पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी बड़ौदा गुजरात क्षेत्रों में पहले से जाते रहे, क्योंकि वहाँ पर श्री अवध साहेब और सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब जी, ये लोग सब गुजरात में पहले से गए, और वहाँ पर आप लोगों के विचार सत्संग से लोगों में कुछ चर्चाएं और प्रभाव बढ़ रहे थे। इधर फिर सन 1972 में सदगुरु अभिलाष साहेब जी का पहली बार जाना हुआ था। लेकिन एक सज्जन थे जो बुड़ेली वासी, ये बड़ौदा जिला में बुड़ेली कस्बा पड़ता है, बड़ा बाजार है, वहाँ अनेक बार जाना होता ही रहा। इधर इस साल भी अभी जाना हुआ। तो वहाँ के एक सज्जन थे, नवयुवक थे उस समय, वे गोपाल जी, वे कृष्ण उपासक थे, उनका पूरा परिवार कृष्ण उपासक था, तो कृष्ण प्रेमी थे। लेकिन पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी के प्रभाव में आकर के फिर इधर सत्संग से भी वे जुड़ने लगे। तो गुरुदेव जी ने, श्री ज्ञान साहेब जी ने बताया गुरुदेव जी के बारे में कि एक संत पूज्य सदगुरु अभिलाष साहेब जी हैं, जो इलाहाबाद में उनका आश्रम है, वहाँ रहते हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके विचारों को भी आप पढ़ें, उनकी पुस्तकों को मंगाइए। तो वे पत्र लिखे, पुस्तकें काफ़ी कुछ यहाँ से भेज दी गई। जब वे पढ़े तो उनकी खुशी निराशा में बदल गई, एकदम परेशान हो गए, और उसी निराशा भरे भावों में तुरंत पत्र लिख करके इलाहाबाद भेज दिया गुरुदेव जी के पास। और पत्र में यही लिखा कि आपकी एक पुस्तक को मैंने छत पर फेंक दिया, एक पुस्तक को जीने पर फेंक दिया, और एक पुस्तक को उधर स्टोर रूम में फेंक दिया। हाँ, एक बीजक टीका है, इसको मैंने अपने पास रख लिया है, ये मोटी पुस्तक है, शायद इसमें कुछ गूढ़ गंभीर बातें होगी, और इस प्रकार से आपके विचारों को पढ़ करके मुझे बड़ी निराशा हुई। अब वो कृष्ण उपासक थे, कृष्ण की भक्ति उसमें थी नहीं, ज्ञान विचार, इंद्रिय संयम, मन संयम, सदाचार का पालन और कर्मों का सुधार,
ये बातें सुने तो तुरंत भावावेश में उनको बड़ा झटका लगा कि अरे मैं तो राधा माधव की भक्ति ही नहीं है, और उसी भावना में वो पत्र भी लिख दिए थे। लेकिन जब थोड़े दिन में बीजक की टीका पढ़े तब उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, अब मैं तो अनर्थ कर डाला, और इतनी बढ़िया जीवन सुधार कल्याण की बातें हैं, नियम कारण कार्य व्यवस्था का जो नियम है, जड़ चेतन का निर्णय है, सब कुछ समाया हुआ है, अंधविश्वास का पूरी तरह से निरसन किया गया है। और मैंने क्या लिख डाला श्री अभिलाष साहिब जी को। और उधर गुरु जी को पत्र जब मिला तो पढ़े, प्रीतम नगर में थे उन दिनों, तो एक संत ला करके पत्र दिया कि गोपाल जी का ये पत्र है। गुरु जी पढ़े तो हंसने लगे, कहे धन्य है गोपाल जी, कुछ नहीं जवाब दिए। बाद में फिर जब गुरुदेव जी गुजरात गए, फिर वो आए मिले और एकदम भाव विभोर हो गए, रोने लग गए कि मैं आपको क्या लिख डाला, और आपके विचार तो क्या कहें, वैज्ञानिक विचार है, धर्म के क्षेत्र में विज्ञान। और फिर तब से गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी हो गए और बराबर पुस्तकें पढ़ते, और एक अच्छे डॉक्टर हैं आज वे। समय समय से इधर जब गुरुदेव जी जाते थे उनके साथ, जब भी हमारा जाना हुआ उस क्षेत्र में किसी गांव में गुरुजी रहे तो मिलने आते थे दर्शन करने के लिए। बड़े योग्य सुंदर व्यक्ति रहे और बड़े व्यवहार कुशल। तो ऐसा कहीं कहीं होता है, भावनाओं में ठेस लगती है क्योंकि उनकी मान्यता कुछ अलग है। लेकिन जब समझदारी पूर्वक कुछ पढ़ते लिखते हैं और समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तब उनका विचार बदलता है। ऐसे ही होता है। थोड़ा सा उदार अगर रहेंगे तो हर विचार, हर व्यक्ति के विचार बदलेंगे। अब कोई अपनी ही मान्यता में चिपका है, अब कहता है कि नहीं हमारे बाप दादे परदादे यही मानते आए हैं इसलिए हम यही मानेंगे, तब कैसे बदलेगा? चीजों के बारे में नहीं सोचता है ऐसा। बाप दादे झोपड़ा में रहते थे, आज अपना झोपड़ा में नहीं रहते हैं, मकान पक्का बना करके बिल्डिंग में रहते हैं। बाप दादे वही तेलही टोपी और फटा कपड़ा और वही चमड़े का जूता पहनते थे, अब आज अपना बड़े सूटेड बूटेड होकर टाई लगा करके और पैंट में चलते हैं, अब बढ़िया 1000 रुपए का जूता पहनते हैं। नहीं कहते कि बाप दादे ऐसे थे तो हम क्यों नया पहने, सब बदल लिए अपना। बाप दादे पहले लोटा और डोरी लेकर के पैदल चलते थे और अपना आज गाड़ी पर चलते हैं। पहले साधारण स्थितियों में रहते थे, आज सब हर प्रकार की चीजें बदल गई, शिक्षित हो गए हैं। नहीं कहते हैं कि नहीं हम भी अशिक्षित रहेंगे। खाने पीने का पहले ठिकाना नहीं रहता था, आज तीनों टाइम चाय भोजन गरम गरम और पकवान भी बनते हैं। नहीं कहते कि हम भी वही रूखा सूखा खाएंगे, नमक रोटी चबैना सत्तू और शरबत में काम चलाएंगे। हर स्थितियों में परिवर्तन ला लेते हैं, लेकिन विचारधाराओं में, धर्म के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, जीवन सुधार ज्ञान के क्षेत्र में नहीं। वही बाप दादों का उदाहरण। कब हमारा सुधार होगा, कब हमें शांति मिलेगी, कब हमारे कर्मों में सुधार आएगा? बाप दादे भले अच्छे विचार में रहे होंगे और शायद उनके जीवन में इतनी संकुचितता नहीं रही होगी, लेकिन उनका नाम लेकर के हम उदारता के बजाय महासंकुचित हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में कभी भी व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता है, और चीजें तो पा सकता है लेकिन सत्य से सदा दूर रहेगा। और सत्य से दूर रहेगा जीवन सुधार कर्म सुधार से, आत्मज्ञान से, तो शांति कभी नहीं पा सकता है। इसलिए सच्ची शांति पाना है तो उदार बने और विचारों में भी क्रांति लावें, और मान्यताओं से ऊपर उठ करके, चाहे पुराना सत्य हो चाहे आज का सत्य हो, चाहे हमारे बाप दादों की बातें हो चाहे आज वर्तमान के कल्चर की बातें हों, जो सही है उचित है उसको स्वीकार करने में कौन सी हिचक। इसलिए इन चीजों को हमें स्वीकारना चाहिए और मानना चाहिए। आधी शताब्दी बीत गई। गुरुदेव जी कलकत्ता में थे, भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर। ये सन 1930
1983 की बात है। 17 अगस्त 1983। 17 अगस्त 1933 में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का जन्म हुआ था और 17 अगस्त 1983 को आपके जीवन का 50 वर्ष बीत चुका था। अब आप उन दिनों कलकत्ता में थे। सुबह सुबह आप स्नान आदि करके अपने कक्ष में बैठे थे और जैसे ही ध्यान में बैठने लगे, आपको अचानक याद आया कि आज मेरे शरीर का 50 साल बीत गया। एकदम आपके मन में एकदम बिजली जैसी कौंध हो गई। 50 साल बीत गए, आधी शताब्दी बीत गई इस शरीर को। कल्याण के काम के लिए कोई काम करे तो थोड़ा समय ही बहुत होता है और 50 साल बहुत बड़ा समय बीत गया। देखिए, एक जो साधक होता है उसके लिए बहुत लगता है 50 साल, और जो साधक नहीं है, शरीर संसार परिवार का प्रेमी है, उसके लिए 50 साल नहीं 80 साल भी कम लगता है। कहता है और जीऊं और भोगूं और देखूं और खाऊं। संसार से उसका मन भरता नहीं है, इसीलिए बार बार संसार में आना पड़ता है। और चाहे जितना संसार में आओ, यहाँ कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक आपका लक्ष्य संसार बना रहेगा, चीजें बनी रहेंगी। इसलिए हमारा लक्ष्य चीजें नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य हमारे पास है। तेरा साईं तेरे घट में बसत है। अपने साईं को, अपने लक्ष्य को भीतर देखो। सद्गुरु कबीर ने तो इस भाव के सैकड़ों सैकड़ों वचन कहा है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कुंडल में कस्तूरी बसती है मृगा के, इसी तरह तुम्हारा राम भी तुम्हारे अंदर है। तुम उसे क्यों नहीं देखते हो? और जो राम को देखेगा और राम में स्थित होगा, फिर उस स्थिति के लिए कितना समय चाहिए? और गुरुदेव जी को लगा कि आधी शताब्दी बीत गई, लंबा समय बीत गया, अब शरीर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी संवेदना क्या हमें भी कभी होती है? जो बीत गया इतना समय, उसका सदुपयोग नहीं और उसकी खुशी नहीं, और आगे के लिए लालसा है। आगे भी मिल जाएगा समय तो क्या करेंगे? जो करते आए हैं वही तो करेंगे ना। वही लोभ मोह, वही क्रोध काम, इच्छाएं कामनाएं और सुख दुख में बिलबिलाते रहना। इसलिए ये सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई, उसकी कामना करें, उसमें लौटें, और वो है आत्म पद, आत्म स्थिति। अपनी तरफ लौटने वाले के लिए जिंदगी सदैव बहुत लगती है, और वो फिर आगे की आशा में नहीं रहता कि इतना समय मिले मुझे। जो करना है सो करो, अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। मत मान करो मत सान करो, यह जीवन 2 दिन की माया। मत यौवन का अभिमान करो, जल बुंद ढले तेरी काया। इस प्रकार से ये मानव जीवन जो हमें मिला है, साधन भजन करें, और साधन भजन करने के लिए सद्गुरु कबीर का सिद्धांत और उसका प्रायोगिक रूप सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की वाणियाँ और उनका जीवन आदर्श, उनकी विभिन्न घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ा संबल प्रदान करती हैं। हर साधक को ऐसे महापुरुष जो दर्पण के समान हैं, उनको देखने से अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है कि हम कैसे हैं, और उनको देख करके हम अपना सुधार कर सकते हैं। और बस एक दर्पण काफ़ी है अपने सुधार के लिए, और उसमें देखें अपने आप को और साधन करें, भजन करें, संयम करें, वैराग निष्कामता त्याग को अपना करके इसी जीवन में जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। और वह लक्ष्य कैसा, जो इस जीवन में पूर्ण न किया जा सके, और ये मानव जीवन में ही उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए इस उद्देश्य को हम लोग भी पूर्ण करें। बस साहेब।